जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। भगवान कहते हैं, यह नवम अध्याय समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु संपूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना अमृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान केवल शक्तियां निर्मित करते हैं और उन शक्तियों के माध्यम से समस्त सृष्टि में व्याप्त होते हैं, किंतु वे हैं परम स्वतंत्र। वे स्वयं इस सृष्टि में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे परमात्मा भगवान के द्वारा उत्पन्न एक शक्ति है और परमात्मा के रूप में वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान है, अर्थात समस्त जीव उनके द्वारा निर्मित परमात्मा रूपी शक्ति पर टिके हुए हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य स्वयं अपने प्रकाश के भीतर प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार भगवान की शक्ति भी संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान स्वयं अपनी सृष्टि में प्रवेश कर जाए। इसीलिए भगवान को त्रिगुण अतीत, परम स्वतंत्र और मायापति कहा जाता है, क्योंकि वे माया निर्मित करते हैं, किंतु स्वयं उस माया में प्रवेश नहीं करते। अगले श्लोक में भगवान ने इसे और भी स्पष्ट किया है। न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योग ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। वे इस सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस सृष्टि के पालन के लिए विष्णु के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि के संहार के लिए शिव के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरह भगवान समस्त शक्तियों को उत्पन्न करने के कारण स्वरूप हैं। अतः भगवान ने श्लोक में कहा है कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। श्री कृष्ण परम भगवान है, वे सच्चिदानंद हैं, वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य
ऐश्वर्य है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं है। एक अन्य उदाहरण सूर्य का भी है। भगवान सूर्य को विराट पुरुष का नेत्र कहा गया है। इनमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। इन श्लोकों का तात्पर्य यही है कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा उत्पन्न शक्तियों पर टिकी हुई है। भगवान स्वयं इस सृष्टि को अपने कंधे पर बोझ की तरह नहीं ढोते और न ही स्वयं इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में हमने आपको बताया था कि 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा का दिन होता है और फिर उतनी ही यानी 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस गणना के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो भगवान की इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान को त्रिगुण अतीत, परम स्वतंत्र या मायापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपनी शक्तियों से सृष्टि का निर्माण करते हैं, किंतु स्वयं सृष्टि में प्रवेश नहीं करते। वे परमात्मा के रूप में भी शक्ति निर्मित करते हैं और उसी परमात्मा के रूप में वे इस संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करते हैं। अब चूंकि भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करते ही नहीं, तो कर्म कैसे उन्हें बांध पाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सचर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व को समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न कर ही नहीं सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया है। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चकगृह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी
निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ साथ वे सर्वव्यापी भी हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन भी निष्फल हो जाते हैं। जो लोग स्वयं को कृष्ण का भक्त बतलाते हैं, किंतु वे अंतःकरण से भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते, ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से भी उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। महात्मानः तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढ़व्रताः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने भक्त को महात्मा जन कहकर संबोधित किया है। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। इस श्लोक में महात्माओं के लक्षणों का वर्णन किया गया है कि किस तरह वे नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए तथा भक्ति भाव से निरंतर भगवान की पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने शुद्ध भक्त का लक्षण बताया था कि किस तरह वे कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए तथा भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने कुछ ऐसे लोगों की व्याख्या की है जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा पूजा करते हैं, जैसे परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जैसे परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप में पूजा करने वाले। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। भगवान कहते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण तथा औषधि हूँ। दिव्यधनी अर्थात मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति मैं ही हूँ। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् सम यजुः एव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपामि अहम अहम वर्षम निगृहाणि उत्सृजामि च अमृतम च मृत्यु च सत असत अहम अर्जुन। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं।
चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्वरूप भी कृष्ण ही है। त्रय विद्या माम सोमपाह पुत्र पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अष्टनंति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं के समान आनंद भोगते हैं। त्रय विद्या का अर्थ है तीनों वेद, अर्थात सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद। पूर्व काल में वेद के तीन ही भाग थे, चौथा विभाग बाद में हुआ है। जिन्होंने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वे त्रिवेदी कहलाते हैं। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उनका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। वेदों के अध्ययन का चरम लक्ष्य भी कृष्ण की भक्ति में लीन होना है, किंतु वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों को, जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। किंतु सारांश यही है कि कृष्ण की भक्ति में लीन हुए बिना वे उच्चतर लोकों को तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कृष्ण के परम धाम गोलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता आगतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और जब उनके पुण्य कर्मों के फल का क्षीण हो जाता है, तब वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा रहने नहीं दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। वेदांत सूत्र में कहा गया है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्युलोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरण के लिए, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उनकी पत्तियों तथा टहनियों में पानी डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता और वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना।
इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करने से उनके अंग रूपी विभिन्न देवताओं की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, जिससे इस शरीर को त्याग करने के बाद वे देवलोक को जाते हैं और पुनः अपने पुण्य कर्मों का फल क्षीण होने के बाद पृथ्वी पर लौट आते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर कृष्ण की पूजा करके कोई गोलोक को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। यह श्लोक बहुत ही स्पष्ट है कि जो जिसकी पूजा करता है मृत्यु के पश्चात वह उसी के लोक को प्राप्त करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहृतम अष्टनामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल या फल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इसकी योग्यता रखता है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक एक तुलसी की पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को भूल न सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को कृष्ण के लिए ही कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे लिए करो, यही अर्चन है। शुभ अशुभ फलैः एवं मोक्ष से कर बंध नहीं है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो या तपस्या भी करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह कर्म करने से तुम शुभ अशुभ के फलों से मुक्त हो सकोगे। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण सभी के लिए संभाव हैं और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, किंतु भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। अतः भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है
तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित अर्थात पापी हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, तब ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों न हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरे प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए भी सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में उत्पन्न होता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर पहले से ही भगवान की भक्ति में लगे हुए धर्मात्मा ब्राह्मण तथा राजर्षियों के लिए कहना ही क्या, वे निश्चित रूप से परम धाम के अधिकारी हैं। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। मन मना भाव मद भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐशशी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अविनाशी अनश्वर परम सत्य भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनुष्य कृष्ण को प्राप्त कर सकेगा। कूर्म पुराण में कहा गया है, परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण कुछ भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है और कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों अर्थात 6 ऐश्वर्यों जैसे संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो इन 6 गुणों का वर्णन हुआ है, यह 6 गुण एक साथ केवल भगवान के पास ही हो सकते हैं, अन्य किसी के पास नहीं। ये 6 गुण हैं धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गूढ़ रहस्य प्रदान करेंगे। न मे विदुः सूरगणाः प्रभुवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, अर्थात उन सब की उत्पत्ति का कारण हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादि आदि गोविंदः सर्व कारणम कारणम। अर्थात भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्येषु सर्वपापय्य प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त है। इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को अजन्मा कहा गया है। अतः आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यदि वे अजन्मा हैं तो उन्हें देवकी पुत्र क्यों कहा जाता है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तो एक सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे थे, वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उनके इस चतुर्भुज रूप को देखकर देवकी तथा वसुदेव ने उनकी स्तुति की, उनकी आराधना की और फिर निवेदन किया कि अब आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए और एक शिशु का रूप धारण कीजिए। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अपयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह अपने किन गुणों के कारण महान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार
मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि योग कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभाव स्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं उनके हृदय में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। सर्वम एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुः देवा न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान इमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस तरह से सभी जगह विद्यमान रहते हैं। अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न अर्जुन का ही नहीं अपितु हमारा भी प्रश्न है। कथम विद्या अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भुजः कथय तृप्ति ही श्रृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत का स्वाद लेना चाहता हूँ। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में और भी सुनना चाहते हैं। पिछले श्लोकों में आपने सुना कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप किस तरह से सभी जगह विद्यमान रहते हैं, इसका वर्णन करें। अर्जुन कृष्ण से और भी आगे पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपका ऐश्वर्य कितना अधिक है, आप में कितनी अधिक योग शक्ति है, मैं यह सब कुछ सुनना चाहता हूँ। आपके विषय में जितना अधिक सुना जाए उतना कम लगता है, अतः कृपा करके अपने ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ
नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अर्जुन कृष्ण के ऐश्वर्य को विस्तार से सुनना चाहते हैं, किंतु कृष्ण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है, तो भी भक्तजन भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए सहमत होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस प्रकार संबोधित करना महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्रणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य 12 हैं, जिनमें विष्णु प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंजों में सूर्य प्रमुख हैं, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु प्रवाहमान है, जिनमें से वायु का अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनः च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक च अस्मि मेरु शिखरीणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर प्रमुख हैं। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष एक ऊंचा और सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं।
वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन श्रीमद् भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। इन दोनों में बहुत अंतर है। उच्चैः श्रवसम अश्वानाम विद्धिमाम अमृतो उद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नरणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चैः श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत तथा मनुष्यों में राजा हूँ। सागर मंथन में अमृत के साथ साथ अनेक पशु भी उत्पन्न हुए थे। इनमें उच्चैः श्रवा नाम का एक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामदुक प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतान उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ तथा सर्पों में वासुकी हूँ। वज्र अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। गोलोक में स्थित गायें सुरभि कहलाती हैं और उनसे जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अनंत च अस्मि नागानाम वर्णो यादसाम अहम पितृणाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम अहम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, इन्हें शेषनाग कहा जाता है। और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं, अतः वे कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रहलादः च अस्मि दैत्यानां कालः कल्यताम अहम मृगाणां च मृगेंद्रो अहम वैनतेय च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुण हूँ। दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के पुत्र दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वह बाल्यकाल से ही परम भक्त था। अपनी भक्ति तथा दैवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुण सबसे महान है। पवनः पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृताम अहम झषणाम मकरः च अस्मि श्रोतशाम अस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः समासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम डेस कृष्ण यानी राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ
लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मृत्यु सर्वहरः च अहम उद्भवः च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। किसी विषय को पढ़कर उसका स्मरण रखना स्मृति कहलाती है और उसे समझकर आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतः या योग्य होकर यदि कोई विनित भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा है। बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहस्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। द्युतम छल्यताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिए हैं, किंतु कृष्ण यदि किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उनसे कोई भी पार नहीं पा सकता। अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं छलिए में जुआ हूँ अर्थात सबसे बड़ा छलिया हूँ। वे विजयी पुरुषों की विजयी हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में से वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनिनाम अपि अहम व्यासः कविनाम उष्णा कविः। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। धनंजय अर्जुन के 10 नामों में से एक है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों में व्यास सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के एक दूसरे स्वरूप हैं। दंडो दम्यताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानाम ज्ञानवताम अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौन रहने से जल्द उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् मया भूतम चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। न अंतो अस्मि मम दिव्यनाम विभूतिनाम परंतप एषः तु उद्दिष्टः प्रोक्तो विभूते विस्तारो मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यत् यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अगच्छ
त्वं मम तेजो अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमम गुह्यतम अध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम। हे प्रभो, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखाइए। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आपके दिव्य ऐश्वर्य को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है, किंतु अब मैं आपके विराट रूप को देखने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो आप मुझे अपना विराट रूप दिखलाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। इह एक स्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचर अचरम मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयम आस पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। वह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों इनकी कोई सीमा नहीं थी। ये सारे रूप ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासः तस्य महात्मनः।
यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो भी उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। तत्र एक स्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः स विस्मय आविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमल आसन स्थम ऋषिन च सर्वान् उर्गान च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सुव्रतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा नेत्र देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रेमयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धनगुप्ता सनातनः त्वम पुरुषः मता में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्वौ आप पृथिव्योः इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव एदम लोकत्रयम प्रविथितम महात्मन। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमी ही त्वाम सूर संघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य वासवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताः च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुधरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ।
नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्त आननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथिता अंतरात्मा धृतिं न विंदामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वेः सह एव अवनिपाल संघैः भीष्मो द्रोण सुतपुत्रः तथा सौ सह अस्मदीयैः अपि योद्धमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशन अंतरेषु संदृश्यन्ते चुणितैः उत्तम अंगैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलीहिसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनिकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों को छोड़कर दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ समझता था, किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि तुम नहीं लड़ोगे तो भी ये सारे योद्धा अन्य विधि से मरेंगे। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यही प्रकृति का नियम है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीट
नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णम स गदगदम भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वित्तासि विद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायु यमो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमो अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यत् उक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तव एदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्च अभास अर्थम असत्कृतः असि विहारशय्या आसन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत तत्सक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य गुरुगर्यान् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य परिनिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईशम इडियम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियया अर्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है।
अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम जन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिक मम इदम व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इति अर्जुनम वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयाम आस्भूयः आश्वासयाम आस च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचितः प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आद्य रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शनम इदम रूपम दृष्टवान असि यत्मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। न अहम वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे इस रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। अर्जुन कृष्ण से यह पूछना चाह रहे हैं कि भक्तों की 2 श्रेणी हैं। एक वह जो आपको साकार रूप में मानता है और दूसरा वह जो आपको निराकार रूप में मानता है। अतः इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ या सिद्ध है। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा,
जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है तथा जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक तथा निष्ठापूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने निराकार ब्रह्म की जो उपासना पद्धति बताई है वह कलयुग में लगभग अव्यवहारिक तथा असंभव सा लगता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण का साकार रूप में ध्यान करे और हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करता रहे। कलयुग में यही भक्ति के लिए सबसे सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहवद्भि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम मत योगम आश्रितः सरकर फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धियोः मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयो उद्वेगैः मुक्तः
यह स च मे प्रियः, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिः दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछतावा करता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।